बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम एक तायराना जायज़ा लेंगे बुनियादी इंसानी हकूक़ का, जो दस्तूर पाकिस्तान के चैप्टर फंडामेंटल राइट्स में बयान किए गए हैं। ये 8 से लेकर 28 तक हैं। कौन कौन से हैं, मैं आपको आज एक ही वीडियो में सबका तारुफ मुख्तसरन तारुफ करवा देता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज के मौजू की जाने। और पहला फंडामेंटल राइट जो है वो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यानी फ़र्द की सलामती, जिसमें लाइफ की गारंटी जो है वो दी गई है। सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आर्टिकल 10 है, जिसके अंदर ये बयान किया गया है कि एक फ़र्द को गिरफ्तारी और हबस बेजाज से कैसे महफूज बनाया जाएगा। अगर उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अदालत में पेश करना लाजमी है। और बुनियादी क्रक्स जो है उसका यही है कि अगर वो अदालत दूर हो, जहाँ पर पेश करना हो, तो फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करके उसका जो है वो रिमांड लिया जाएगा, फर्दर उसको मुंतकिल किया जाएगा। आर्टिकल 10 ने ये 18वीं तरमीम के ज़रिए इंसर्ट किया गया है। राइट टू फेयर ट्रायल, यानी जो भी ट्रायल होगा वो फेयर होगा, उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो इलीगलिटी या इरेगुलरिटी इवन के बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तरह आर्टिकल 11 है, ये स्लेवरी को, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है, ममनुआ करता है, गुलामी और जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे की ज़मानत देता है। आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, इस पर मेरी एक अलहदा से वीडियो भी मौजूद है कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, एक जुर्म में 2 बार सज़ा से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। आर्टिकल 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, इंसान की अज़मत को यकीनी बनाने की गारंटी दी गई है। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये चलने फिरने की आज़ादी, मूवमेंट की आज़ादी। आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहें जब चाहें आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपको किसी किस्म की ममानियत नहीं होगी, सिवाय इसके कि अगर कहीं पर किसी जगह पर कोई मुनासिब तौर पर पाबंदी की वजह हो, पाबंदी लगा दी गई हो कि यहाँ पर इस वजह से नहीं जाया जा सकता, तो फिर जो है ये हो सकता है। अदरवाइज़ पूरे पाकिस्तान के तमाम एरियाज़ में आने जाने की खुली आज़ादी होती है। फ्रीडम ऑफ असम्बली, इज्तिमा का हक, ये भी हर शहरी का हक है और आइन इस बात की गारंटी देता है कि शहरी जब चाहें जहाँ चाहें वो अपनी मुनासिब गैदरिंग कर सकते हैं, सिवाय रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस के। अगर मुनासिब हो, जैसे दफ़ा 144 का नफाज आजकल मुल्क में है कि 5 या 5 से ज़्यादा अशख़ास इकट्ठे नहीं बैठ सकते, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से वो एक मखसूस सूरत हाल है जिसकी वजह से वो पाबंदी लगाई गई है। अदरवाइज़ फ्रीडम ऑफ असम्बली, पूरे मुल्क में आप इज्तिमात मुनक़्क़िद कर सकते हैं, वहाँ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये है, अगर इज्तिमा होगा तो इज्तिमा जो है वो एक एसोसिएशन की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। जमात साजी पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो जमात लीगल होनी चाहिए, वो एसोसिएशन इलीगल नहीं होनी चाहिए। उसकी तमाम एक्टिविटीज़ अगर इलीगल होंगी तो फिर वो जमात की लीगलिटी भी मशकूक हो जाती है। बुनियादी चीज़ है कि आपकी जो है वो सरगर्मियाँ जो है वो लीगल हो। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इसमें भी तिजारत की आज़ादी दी गई है, बिजनेस की आज़ादी दी गई है और प्रोफेशन की गारंटी दी गई है। आप जो चीज़ अडॉप्ट करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, वो लीगल हो, आपको किसी किस्म पर बैन नहीं है, आइन उसकी इजाज़त देता है। बिजनेस करने की इजाज़त देता है, शर्त यह है कि वो बिजनेस लीगल हो, प्रोफेशन भी लीगल हो, तो उसकी इजाज़त होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बहुत अहम आर्टिकल है। आर्टिकल 19 है दस्तूर पाकिस्तान 1973 का। ये इस बात की गारंटी देता है कि हर शख्स को बोलने का हक है। बोलने की कुछ लिमिटेशंस भी अब जो है वो बयान की जाती हैं कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते या कम कर सकते हैं। रीज़नेबल बात हो तो वो चल भी जाती है, रीज़नेबल तनकीद।
لیکن یہاں پر جو ہے وہ ریزنیبل ریسٹرکشن جو ہے وہ لگائی. یہ فریڈم آف سپیچ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن بھی آ جاتا ہے, فریڈم آف سپیچ میں آزادی صحافت بھی آ جاتی ہے. اس میں دونوں چیزیں جو ہے وہ مس ہو جاتی ہیں, شامل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کے تحفظ کی جو ہے وہ گارنٹی آئین پاکستان دیتا ہے, دستور پاکستان دیتا ہے. یاد رکھیے پوری دنیا کے اندر کسی حد تک اب میڈیا پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں, لیکن پاکستان میں آج بھی چاہے وہ جمہوری حکومتیں ہوں اور جتنی دعوے دار ہوں جمہوریت کی, وہ میڈیا کی آزادی پر یقین نہیں رکھتی ہیں. اس لیے کہ میڈیا ان پر تنقید کرتا ہے, افراد ان پر تنقید کریں تو ان کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے, پروگرام بند کروا دیے جاتے ہیں, شخصیات کو باہر نکلوا دیا جاتا ہے, پریشر ڈلوایا جاتا ہے میڈیا مالکان پر. پاکستان کے اندر یہ آزادی جو ہے اگرچہ خطرے میں ہے, لیکن آئین پاکستان بہرحال اس کی گارنٹی دیتا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ آرٹیکل 19A ہے, یہ بھی 18ویں ترمیم کے اندر انسرٹ کیا گیا ہے. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جس ادارے کی بابت چاہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے. اس کا علیحدہ طریقہ کار ہے, انفارمیشن ایکٹ علیحدہ سے آیا ہوا ہے, اس پر ہماری ویڈیو علیحدہ سے موجود ہے. لیکن اس آئین کا بنیادی مقصد یہی ہے, اس آرٹیکل کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب بھی کوئی شہری چاہے کسی ادارے کی بابت انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ پبلک انفارمیشن ہونی چاہیے, وہ جو ہے اس کا حق ہے. فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجس انسٹیٹیوشنز, آرٹیکل 20 ہے. یہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی آزادی, آپ کو اپنے ملک میں مذہب کی آزادی ہے, آپ اپنے مذہبی جذبات کا, مذہبی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, عبادات کر سکتے ہیں, اور ہر مسلک, ہر مذہب, چاہے وہ مائنارٹیز ہوں, چاہے وہ اکثریت مسلمان ہوں, جس فرقے سے بھی ہوں, وہ اپنے اپنے ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں اور ان اداروں کو پروان بھی چڑھا سکتے ہیں. آئین اس بات کی گارنٹی دیتا ہے, اجازت دیتا ہے, تحفظ فراہم کرتا ہے. سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن, یہ ایک پابندی لگائی گئی ہے کہ ریاست جو ہے وہ کسی مخصوص مذہب کی تشہیر کے لیے شہریوں سے ٹیکس وصول نہیں کرے گی, اور وہ ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکتا ہے, اس سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے. سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان ریسپیکٹ آف ریلیجن, یہ بڑی اہم آرٹیکل ہے. اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شہری مذہبی ادارہ بنانا چاہتا ہے, کوئی مدرسہ بنانا چاہتا ہے, کوئی بنات کا مدرسہ بنانا چاہتا ہے, جس قسم کا مذہبی مدرسہ بنانا چاہتا ہے, اس کو اجازت ہوگی, اس پر کسی قسم اس کو تحفظ حاصل ہوگا, اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی سوائے انلیگل ایکٹیویٹیز کے. یہ یاد رکھیے, انلیگل ایکٹیویٹیز کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی ہے. پروویژن ایز ٹو پراپرٹی, یہ بڑی اہم پروویژن ہے. اس میں اجازت دی گئی ہے کہ کوئی بھی شہری پورے پاکستان کے اندر جب چاہے جہاں چاہے زمین پرچیز کر سکتا ہے, خرید کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صوبہ پنجاب کا شہری کے پی کی صوبہ بلوچستان میں زمین نہیں خرید سکتا یا کے پی میں زمین نہیں خرید سکتا. پاکستان کا شہری جہاں چاہے زمین خرید سکتا ہے, اس کو اجازت ہے, اور آئین اس بات کی گارنٹی دیتا ہے. پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس, پراپرٹی رائٹس کے بھی تحفظ کی ضمانت جو ہے وہ دی گئی ہے. آرٹیکل 24 ہے, وہ اجازت ہے کہ اس کو تحفظ بھی حاصل ہوگا اس پراپرٹی کو, اور تمام تر اس کے رائٹس محفوظ ہوں گے. ایکولیٹی آف سٹیزن, یہ بڑا اہم آرٹیکل ہے جو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر چھوٹے کو بڑے پر, بڑے کو چھوٹے پر, امیر کو غریب پر, غریب کو امیر پر, طاقتور کو کمزور پر, کمزور کو طاقتور پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور تمام شہریوں سے برابری کی بنیاد پر سلوک کیا جائے گا. اس آرٹیکل کو آرٹیکل 4 کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو وہ اور ہی مزیدار بن جاتا ہے, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے, وہ بھی میں یہاں پر بیان کیے دیتا ہوں کہ رائٹ آف انڈیویجولز ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا, تمام شہریوں سے جو سلوک کیا جائے گا وہ قانون کے مطابق برابری کی بنیاد پر کیا جائے گا. تو یہ آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 جو ہے, یہ دو بنیادی ایسے آرٹیکل ہیں جو شہریوں کے حقوق, شہریوں کی برابری کی بابت جو ہے وہ بات کرتے ہیں. شہریوں کے ساتھ سلوک ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا, اور
तमाम शहरियों को बराबर प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तमाम शहरी बराबर होंगे इन दी आई ऑफ लॉ। अब चलते हैं जी राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 25 है। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी 18वीं तरमीम के जरिए मुतारफ करवाया था। तमाम शहरियों को बुनियादी तालीम मुफ्त और कंपलसरी लाजमी करार दे दी थी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 5 साल से 14 साल के बच्चे के लिए हासिल करना लाजमी होगी। ये राइट टू एजुकेशन है और इस बात की गारंटी देता है कि 5 से 14 साल का कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा। ये आइन उस बात की गारंटी देता है। आर्टिकल 25 ये 18वीं तरमीम का खूबसूरत समर है जो आज आपको मिल रहा है। हुकूमत अब बच्चों को दुकानों पर, वर्कशॉपों पर, भट्ठा जात पर काम करने नहीं देती, बल्कि वहाँ से उठाती है और स्कूलों में दाखिल कर रही है। तो ये वो कैंपेन है जो 18वीं तरमीम का समर है। आर्टिकल 26 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ये भी बड़ा अहम आर्टिकल है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकता है, आ सकता है, विजिट कर सकता है, रह सकता है। किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। ममानियत सिर्फ उस सूरत में होगी जब कोई इलीगल एक्ट करेंगे, वो उस पर अलहदा कार्रवाई होगी। अदरवाइज जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगी। जिस पब्लिक प्लेस पर भी जाना चाहें जा सकते हैं, उसकी आज़ादी है। आर्टिकल 27 है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। सर्विसेज जितनी भी होंगी मुलाजमतें, उनके अंदर किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन इस बात की जमानत देता है कि तमाम तर सर्विसेज में इंसानों को जो है वो बराबर रखा जाएगा और किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ये आर्टिकल 28 है और बुनियादी आखिरी बुनियादी हकूक़ है हमारे आईन पाकिस्तान का, दस्तूर पाकिस्तान का, जिसमें ज़ुबानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उनके स्क्रिप्ट को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और उस ज़ुबान के मुतल्लिक़ जो कल्चर है, जिस कल्चर की वो ज़ुबान है, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो ये है आज मुख्तसरन हमने बुनियादी इंसानी हकूक़ का जायज़ा लिया है। मुख्तसर सी वीडियो में हमने पूरे के पूरे आइन के जो आर्टिकल है 8 से 28 तक 20 आर्टिकल का तायराना जायज़ा लिया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लीगल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।